नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देख लेते हैं आज हमें अखबार में क्या पढ़ना चाहिए था, कैसे पढ़ना चाहिए था और क्या निचोड़ निकालना चाहिए था। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चालू करते हैं एक सुविचार के साथ पॉजिटिविटी। कहा जाता है क्षणे-क्षणे यत्र वतान उपेति तदेव रूपम रमणीयतायाः। और इसका मतलब है चेंज जितना इंसान लाएगा उतना ही शायद वो ब्यूटी की तरफ जाएगा, परफेक्शन की तरफ जाएगा। जो चेंज नहीं हो पाते या चेंज को रेजिस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं उस सुंदरता को खो देते हैं, अप्रिसिएशन को खो देते हैं, जिसके लिए शायद हम सभी को बनाया गया था। तो बदलना अपने स्वभाव को नहीं है, बदलना उन चीजों को है जो परिस्थिति के साथ हो, जो समय के साथ हो। और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे समय में तो रेत में दब जाएंगे। कोई सुंदरता नहीं है उसमें, सुंदरता उसी चीज में है। आपके ख्यालात ऐसे हैं कि आप समय समय पर उसको बदल सके, आगे बढ़ सके, प्रोग्रेसिव हो सके। हाँ, यहाँ पे एक धर्म जरूर फॉलो होना चाहिए, वो है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का। उसको देखकर ही बदलाव जरूरी होना चाहिए। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। आपको जल्दी से कुछ चीजें बता दें, हमारे पास बैचेस चालू होने वाले हैं। फाउंडेशन बैच इंग्लिश 2025 के लिए, रफ्तार बैच 2024 के लिए, लक्ष्य बैच हिंदी है जो कि आपका 2025 के लिए है। और आपको सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट सीरीज से लेके, मटेरियल से लेके, वीडियो से लेके सब कुछ मिलेगा। और एक बेहतरीन ऑफर है, अप टू 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन। अप टू 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। किस कोड पे आपको लेना है? सीएमसी कोड पर, सीएमसी कोड पर आपको लेना है। और आप इन सब का आनंद ले सकते हैं, अनलिमिटेड वीडियोस। एक्सक्यूज मी। और ये हमारा जो लक्ष्य बैच है और फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच हमारा ऑलरेडी एक चालू हो चुका है। एक नया बैच भी आ रहा है जो 30 दिसंबर से चालू होने वाला है, मतलब 2 दिन बाद चालू होने वाला है। फाउंडेशन बैच है और इसमें भी आप अभी ले सकते हैं। ये इंग्लिश में होगा, आप इसमें पूरा अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हमें पेपर में क्या पढ़ना चाहिए था। पहला जो टॉपिक आज हमने देखा, रशिया भी चलेगा। 5 दिन आपको पहले ही भविष्यवाणी की थी, चल ही रहा है, आज भी आ गया रशिया। जयशंकर साहब हैज मेट पुतिन और कहा कि सर आप चिंता क्यों करते हो, जो 1-to-1 मीटिंग होता था वो वापस से होगा, क्योंकि आप कौन हो? स्पेशल फ्रेंड हो। पुतिन साहब ने बोला कि हाँ, आई एम वेटिंग फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया टू कम एंड मीट मी। तो सर बिल्कुल 2024 में ही मुलाकात कराएंगे आपकी। तो एक्सक्यूज मी, शायद एक बहुत अच्छा मीटिंग और उसके लिए कोशिश की जा रही है कि ये जो हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है वो बना रहे। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु के एन्नौर के आसपास ऑयल लीक हुआ था। पूरे आसपास के रिवर्स में फैल गया था ऑयल और उसमें मछलियां भी मर गई थी। काफी एक बायोलॉजिकल डिजास्टर भी हो जाता है। अमोनिया अब रिलीज हुई है उसी जगह पर, एन्नौर में ही हुई है। अमोनिया लीक फ्रॉम पाइपलाइन ट्रिगर्स स्केयर एट नाइट, 52 एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो अमोनिया कैसी गैस है ये समझना जरूरी है। क्या अमोनिया का जो एमिशन है, या अमोनिया किस चीज में यूज होती है और उसके एमिशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। साथ ही में क्या अमोनिया एज अ फ्यूल यूज की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो उसमें से कितना एमिशन किस चीज का हो रहा है ये देखना भी जरूरी है। ज्यादातर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ही अमोनिया का यूसेज देखा जाता है और यहाँ पे भी वही इंडस्ट्री इन्वॉल्व थी, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री। पाइपलाइन जा रही थी, वो फट गई थी और अमोनिया रिलीज हो गया। हमारे पास क्या प्रोटोकॉल है इससे लड़ने के लिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि गैस लीक या ऑयल स्पिल हो, फैल जाए तो उसका क्या हमारे पास इलाज है, देखना पड़ेगा। अगला टॉपिक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंटिस्ट आर यूजिंग फ्रूट फ्लाइज टू फाइंड क्लूज टू हंटिंगटन्स डिजीज। ये बहुत पुरानी न्यूज है, ये फिर से आ गई अखबार में। हंटिंगटन डिजीज ब्रेन से रिलेटेड है। लोकोमोटरी मोशन, आपके दिमाग का कुछ और हो रहा है, सोचना और हाथ पैर कुछ और चल रहे हैं, ये हंटिंगटन डिजीज है, डिसबैलेंस हो जाना। तो कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल थे इस हंटिंगटन डिजीज के लिए और फ्रूट फ्लाई में भी वैसे ही जीन्स पाए गए हैं। तो लोग सोच रहे हैं, साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि क्या अगर सिमिलैरिटी निकाल लें तो क्या हम लोग जेनेटिक ऑर्डर में जाके कुछ बदलें और हंटिंगटन डिजीज का क्योर निकाल लें। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है हंटिंगटन डिजीज। जरूर इसके बारे में पढ़ने आइएगा। कहाँ पे? यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर। और आप टेलीग्राम तो आपको पता ही है, चंद्रमौली SIR ज्वाइन कर लीजिए। अगला एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एक फैक्ट बेस्ड टॉपिक है ये। इंडिया आइज $1 बिलियन इन बनाना एक्सपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 years। तो पहले आपको समझना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बनाना होता है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा अगर बनाना कहीं होता है तो भारत में होता है। पर फिर भी भारत में इतना बनाना होने के बावजूद भी हम एक्सपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज रखते हैं। हमें यही परसेंटेज बढ़ाना है।
ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके, रेवेन्यू अर्न कर सके और जो प्लांटेशन करते हैं उनको फायदा दे सके। अगला इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट इन पी नोट्स राइज इन नवंबर टू 1.31 लाख करोड़। हमें फैक्ट एकदम याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? पी नोट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स, कौन इशू करता है, किसके लिए करता है और ये क्यों घटते और क्यों बढ़ते हैं। अगर आप ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट की बात है ये। पार्टिसिपेटरी नोट्स अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पीटी का क्वेश्चन बनेगा। अगला एग्रीकल्चर से फिर से हम लेना चाहेंगे, ग्रो लोकल ईट लोकल, बंगाल फार्मर्स होल्ड सेलिब्रेशन ऑफ इंडिजिनस सीड्स। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है। आज हाइब्रिड सीड्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी हाइब्रिड सीड्स का जो दबदबा है वो हमारे मार्केट में 60% से ज्यादा बना रखा है। हाइब्रिड सीड का मतलब है कि आप बार बार कंपनी से जाके सीड खरीदते हो और कंपनी पैसा चार्ज करके आपको सीड देगी। इंडिजिनस सीड्स का फायदा क्या है? आप अपना खुद का इंडिजिनस सीड उगाते हो, जब इसमें कुछ ब्लूम भी आता है इसका सीड आप फिर से लगा सकते हो। ये चीज हाइब्रिड में पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिड में उत्पाद बस एक ही बार होगा, फिर से आपको जाके सीड खरीदना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मर्स के राइट्स को बचाने के लिए भी एक लॉ आया 2019 में, जिसको हमें आज पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी पीटी में एक बार पूछा यूपीएससी के, फिर से पूछ सकता है। हम लोग उस लॉ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस लॉ में फार्मर राइट्स आखिर क्या है, कौन सीड बेच सकता है, कैसी सीड बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता। ये हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ईट लोकल एंड ग्रो लोकल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनस चीजों को अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे इंडिजिनस सीड्स खराब हो जाएंगे। आप अगर बाहर की चीजों को ज्यादा दे रहे, हाइब्रिड को ज्यादा दे रहे, तो नष्ट कर देगा हमारे इंडिजिनस वैरायटी को, वो हमें रोकना है। अब अगला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है। विल स्लिम, स्लिम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जापान द्वारा छोड़ा गया था। कहा जाता है ये स्नाइपर है। स्नाइपर का मतलब इसको नीचे से छोड़ा गया है जाक्सा द्वारा, जापानीज एजेंसी द्वारा, और ये मून पे जाके एकदम उसी के आसपास लैंड करेगा जहां पर इसको निशाना साध के भेजा गया था। देखना बाकी है कि आखिर ये लैंड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि अगर करता है तो जापान 5वीं ऐसी कंट्री होगी जो लैंड कर पाएगी। साथ ही में हमें यह भी पता चलेगा, क्योंकि चंद्रयान का जो वेट था बहुत ज्यादा था, 3900 केजी का वेट था चंद्रयान का हमारे, इसका 590 किलोग्राम है। तो आखिर इसने ऐसा क्या कर लिया है कि इतने कम वेट को लेके गया है? समय ज्यादा लगा है पर वेट कम लेके गया, तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात जरूर है यहाँ पे। देखना बाकी है कि कैसे लैंड करता है, क्या करता है, और ये अगर लैंड कर जाता है तो शायद मून पे जाने के लिए रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। हमें आज यही पढ़ना था। और हम आपको बता दें, लक्ष्य बैच हमारा हिंदी माध्यम में चालू हो रहा है 30 दिसंबर से, आप सब जुड़ सकते हैं उसमें। प्लस ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ऑलरेडी चालू है, आप जुड़ सकते हैं कभी भी। 30 टेस्ट टोटल है, जीएस है 22, सीसेट है 8 और 2499 में आपको मिल जाती है। साथ ही में क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम भी इसमें आपको मिल जाएगा साथ में ही। और जो लोग इस बार देने वाले हैं इंटरव्यू, जरूर बोलिएगा अपना मॉक इंटरव्यू हमारे साथ शेड्यूल करा लेंगे। डैफ अपना हम लोग को जरूर सबमिट कर दें। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा गला और सब कुछ, थोड़ा सा सर्दी जुकाम का आजकल गेम चल रहा है दिल्ली के आसपास, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम आपसे। और आपसे निवेदन यही कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अचानक से ठंड बढ़ी है, अभी तक ठंड थी ही नहीं, अचानक से बढ़ गई है। ध्यान रखिएगा पूरा अपनी सेहत का। और एक चीज याद रखिएगा कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।